मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूँ? मैं तो पूरी महाभारत हूँ। जिस दिन आपकी हेल्थ ख़राब होती है उस दिन आप सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, बोलते हैं बाकी सब ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक कर। राइट। यू नो इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। हाँ, मैंने जो भी किया मैंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे किया। आज तक मुझे लोगों ने कहा कि यू शुड बी मोर एक्सट्रोवर्ट, यू शुड बी मोर सोशलाइजिंग, आप गलत प्रोफेशन में आ गए हो और आपको लोगों से मिलना चाहिए, आपको अपने बारे में बात करनी चाहिए, मीडिया में अपने बारे में बात करनी चाहिए। उस किस्म का आदमी मैं था नहीं। नमस्कार। अजय देवगन जीतूराज के साथ बैठे हैं, तो उनको सिंघम कहें या रेड का इनकम टैक्स ऑफिसर कहें, इन सब से अच्छा यही कि उनको हम अजय देवगन कहें। अजय देवगन, हाय, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत ठीक हूँ, थैंक यू सो मच जितराज। आई डोंट बिलीव निशा 22 साल की हो गई। आई ऑल्सो डोंट बिलीव। फॉर द अनइनिशिएटेड वंस, निशा उनकी बेटी। अजय, ये बहुत अच्छा, कई आपके फैंस ने बोला ये पूछने के लिए कि बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है ना, अप्रैल यू एंड अप्रैल निशा, हाँ, है ना? 2 अप्रैल, शी इज 20 अप्रैल। राइट राइट। तो हम में से कई जो पापा हैं, अजय देवगन से ये पूछना चाहिए कि इस वंडरफुल फिटनेस का राज क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, बी हेल्दी। बी हेल्दी राज है, चाहे वो जिस भी तरीके से हो। कूल। तो फिटनेस तब आती है जब आप अंदर से फिट हैं। कूल। बी हैप्पी। हम लोगों का स्ट्रेस बिगेस्ट Yes. प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। या अनफिटनेस, अनफिट। हम लोग एक ज़माने में रेडियो मिर्ची पर कहते थे मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, तो ये अभी भी सही है, खुश रहें एंड अजय देवगन की पॉलिसीज़ फॉलो करें। यू नो ना, मेरी तहजीब है कि किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करने से पहले मैं कई आपके फैंस से बातें करता हूँ। जी। मोस्ट ऑफ द फैंस, आई डोंट नो, दिस माइट साउंड क्लीशेड, आपके कई जर्नलिस्ट ने ऑलरेडी ये सवाल पूछ लिया होगा, बट आई एम गोना आस्क फ्रॉम ऑल रेडियो पैल्स कि अजय देवगन के घर पे अगर रेड पड़े तो अजय देवगन फिल्म में तो जो कर रहा है वो हम जानते हैं, बट अजय देवगन के घर पे अगर यकचिंत रेड पड़े तो अजय क्या करेगा, कैसे बचाएगा अपने आप को? बचाना नहीं है उसमें। जो आपके सामने वो आप खोल के रख दो। सी आई रियली बिलीव कि पेपर वर्क में यहाँ वहाँ गलती है वो अलग बात है, बट लाइफ का एक ही फंडा है कि आप अपना टैक्स भरो। तो अगर आप क्लीन चलते हो, आप अपना काम पूरा करते हो, आप देश का जो टैक्स जो देश डिज़र्व करता है वो आप देते हो, तो आपको रात को नींद अच्छी आती है। कूल। और अगर यही टेंशन में आप जिएंगे कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आज के फ़ायदे के लिए, तो कल आप फंसेंगे। फंसना तो है कभी ना कभी, तो फिर वो रातों की नींद क्यों ख़राब करें आप? कूल। जब आपकी हेल्थ ठीक रहती है ना, आप 100 चीज़ें मांगते हैं ऊपर वाले से। जिस दिन आपकी हेल्थ ख़राब होती है उस दिन आप सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, बोलते हैं बाकी सब ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक कर। राइट। यू नो इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए एक मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमानदारी से रहें, फायदा होता है। बिल्कुल। एंड द अजय देवगन एंड द रेड का पटनायक, दोनों का एक से राम सेतु बंधा है। हेल्दी रहें, इनकम टैक्स वगैरह फाइल करें। अजय, पता नहीं मेरे फिगर्स राइट है या रॉन्ग हैं, बट पोस्ट कोविड यू गोना बी वेरी क्लोज टू फिनिशिंग 1000 crores। आप फिगर्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, बट फिर भी बिकॉज बॉलीवुड इज ऑल अबाउट फिगर्स। कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने ऐसे कहीं पर सुना कि अमिताभ बच्चन, बिकॉज इज अ सीनियर मोस्ट, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर एंड शाहरुख खान, कोविड के बाद सिर्फ ये 4 कलाकार हैं जिनकी सारी फिल्मों ने मिलकर 1000 करोड़ से ज़्यादा कर लिया है। अब आपकी रेड तक करीब 880 करोड़ तक पहुंच गया है आपका रेवेन्यू। अब रेड 2 ये 1000 का आंकड़ा पार करेगी नहीं करेगी? आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कह रहा है? जो आप कह रहे हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो वो 800 हुआ है, 900 हुआ है, 200 हुआ है, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। मेरा काम है, काम करो, अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करो, बाकी ऑडियंस पे छोड़ दो। कुछ चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी, कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ नहीं पसंद आएगी, बट आपका जो मेन मोटिव है वो है काम करना और काम के साथ ऑनेस्टी रखना। अजय, कितने साल हो गए बाय द टाइम रेड 2 रिलीज? पहली फिल्म से लेकर रेड 2 तक अभी कितने साल हो गए? 91 से गिन लीजिए आप। या अल्लाह, 34। क्या है? 3 नुस्खे बताइए। इस तरह से इतनी सारी फिल्मों के बाद भी हॉट हैं, रेलेवेंट हैं, एंड कुछ वैलिडेट करना नहीं पड़ता, लोग आते हैं थिएटर में आपकी कोई फिल्म। नुस्खा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर वर्क। और दूसरा एक नुस्खा जो हमारे हाथ में नहीं है, शायद वो ऊपर वाला एक किस्मत लिखता है, राइट। तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ओ यस, किस्मत तो है। जो अजय देवगन के फैंस हैं, जो हमें 98.3 मिर्ची पर फॉलो करते हैं, अजय, बहुत प्यारी किस्मत है। वरना अजय, हैज़ एनीबडी एवर आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन कि जिस समय आप फिल्म इंडस्ट्री में आए, यानी उस समय हीरो का जो यार्डस्टिक होता था कि इस तरह का हीरो चलता है, अजय देवगन ने उन सारे डेफिनेशंस को रीडिफाइन कर दिया।
तो उस समय टेंशन था जब आए सिनेमा के यार? बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं था। हाँ, उस वक्त मैं आए इसी एटीट्यूड से था कि चला तो चला, फिल्म चली तो ठीक है, वरना देखेंगे। तो अगेन आई थिंक वो ऊपर वाला है कि जो आप कह रहे हैं कि यार्ड स्टिक जो एक, हाँ मैंने जो भी किया मैंने अपने टर्म्स और कंडीशंस पे किया। आज तक मुझे लोगों ने कहा कि यू शुड बी मोर एक्सट्रोवर्ट, यू शुड बी मोर सोशलाइजिंग, आप गलत प्रोफेशन में आ गए हो और आपको लोगों से मिलना चाहिए, आपको अपने बारे में बात करनी चाहिए, मीडिया में अपने बारे में बात करनी चाहिए। उस किस्म का आदमी मैं था नहीं, ना हूँ, और वो मैं कभी कर नहीं पाया। और मैं हमेशा से ये सोचता था अब अगर है तो काम बोलता है, वरना आपके बोलने से कुछ नहीं होता। ये मैंने हमेशा बिलीव किया, तब भी और आज भी। और आज मुझे लगता है कि वही लोग जो मुझे एक अच्छे तरीके से ये सलाह देते थे, आज वो मानते हैं इस बात को कि सिर्फ काम बोलता है। ओ यस। अब विद अजय देवगन हम ये कह सकते हैं, वो अजय पर्सनल क्वेश्चन है, गुस्सा मत होना वरना आपके अंदर का सिंघम जाएगा। सिंघम की जो सीक्वल थी उससे हम लोगों ने जितनी उम्मीद करी थी, ओके एटलीस्ट जीतूराज, मैं रोहित शेट्टी आपके कॉम्बिनेशन को बहुत चाहता हूँ, जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर मे भी उतना खरा नहीं उतरी। सो देयरफॉर आपके फैंस माइट नाउ वांट टू नो कि रेड की ये सीक्वल लग रही है, तो देन हाउ डू यू व्यू उस नॉट वेरी सक्सेसफुल के बाद इसको कैसे व्यू करते हैं? आई वुडंट से नॉट वेरी सक्सेसफुल, आई मीन फिल्म ने बिजनेस तो किया, बट जो आप कह रहे हैं अग्री विथ यू कि कई लोगों को ऐसा फील हुआ कि जो सिंघम का कैरेक्टर था वो थोड़ा मिसिंग था। फिल्म से कंप्लेंट इतनी नहीं थी जितनी कि वो कैरेक्टर ग्राफ से थी, कि जो एक मैडनेस थी सिंघम की वो शायद मिसिंग थी। एंड वी एक्सेप्ट दैट, वो आगे देखेंगे कभी ना हो। वे रेड इज़ कंसर्न, अमेय पटनायक वही अमेय पटनायक है, और जैसा चला था फर्स्ट फिल्म में पार्ट 1 में, वैसे ही सेकंड में वो चल रहा है। अभी मैं एक मोनो एक्ट करने जा रहा हूँ, मैं ये बहुत रेयरली करता हूँ, अजय देवगन के साथ मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, तो मैं रितेश देशमुख होने वाला हूँ, एंड आप में वो पटनायक कितना जिंदा है अभी वो देखते हैं। सो आई हैव नेवर डन दिस बिफोर विथ एनी स्टार। हां, तो पटनायक रितेश, मी तुझ्यासारखं करायचा प्रयत्न करतोय। हां, पटनायक ये पांडव जो है वो पांडव चक्रव्यूह कब से रचने लगे पटनायक? क्या डायलॉग था? मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूँ, मैं तो पूरी महाभारत हूँ। वापस रीटेक एक्शन रीटेक। मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूँ, मैं तो पूरी महाभारत हूँ। क्या डायलॉग है यार, बाप रे। मैं जब पहली बार ये डायलॉग, वो ये कहाँ से पैदा हुआ डायलॉग, मैं कहाँ कह रहा हूँ? क्रेडिट तो पूरा राइटर्स को जाता है, और इस फिल्म के डायलॉग राइटर रितेश है, तो बहुत अच्छा है। एक और बहुत अच्छी चीज़ इसमें हो रही है विच मेक्स मी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट टिकट के ऊपर फिल्म चलेगी। सिंघम जब पहली बार आई थी तो उसमें यो हनी सिंह का आतामाजी सटकली था जी, एंड दैट ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स, एंड इसमें फिर से यो हनी सिंह का मनी मनी है जी। ये कहाँ से हुआ कॉम्बिनेशन, हु सजेशन, क्या हुआ? आई डोंट नो हु सजेशन, बट आई थिंक हमको एक गाना चाहिए था जो फिल्म में उस हिसाब से फिट आए, बिकॉज जब आप रेड की बात करते हैं तो आप पैसे की बात करते हैं, Right. और लोग पैसे के पीछे कितना भागते हैं। हाँ। तो हनी इज फैबुलस, उसने ये गाना बनाया एंड इट वर्कड आउट, एंड ही इज लुकिंग वेरी कूल इन द सॉन्ग। आप Yeah, दोनों की he's looking very कॉम्बिनेशन, आप वी विशिंग दैट यो यू आर कूल, अजय के साथ ये कॉम्बिनेशन कुछ और चलेगी। अब सीक्वल्स में आप बहुत बिलीव करते हैं अजय, बिकॉज बहुत सारे आपके सीक्वल्स आ रहे हैं, यू ट्रस्टिंग देम। इट्स नॉट अबाउट ट्रस्टिंग। अभी किसी ने सवाल मुझसे पूछा था कि 7 साल बाद क्यों रेड, हाँ, तो मैंने ये कहा था कि जब एक सीक्वल आप एक फिल्म जब आप बन जाती है और उसका कैरेक्टर अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो आप उसकी सीक्वल बना सकते हैं। और 7 साल इसलिए क्योंकि जब तक वो सीक्वल ऐसा सब्जेक्ट ना मिले जो खरा उतरे आपके पहली फिल्म पे और कैरेक्टर पे, तब तक आप नहीं बना सकते। सो इट्स नॉट द रीज़न कि हम सीक्वल बनानी है इसलिए बना रहे, क्योंकि हमको वैसा स्क्रिप्ट मिला है इसलिए हम बना रहे। और सीक्वल्स फिल्मों के नहीं चलते, मुझे लगता है फिल्म सीक्वल्स चलते हैं कैरेक्टर्स के। वाओ। अब अगर आप गोलमाल ले लेंगे तो गोपाल से लेके जितने हम 5 लोग हैं सबके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा Right. अंडरलाइन हो गए। आप सिंघम ले लेंगे तो उसमें भी सिंघम का जो कैरेक्टर है, या अमेय पटनायक ले लीजिए, या आप कोई भी, यहाँ पुष्पा ले लीजिए, यस, पुष्पा इज अ कैरेक्टर। ओ यस। सो व्हेन द कैरेक्टर वर्क्स पीपल वांट टू सी दैट कैरेक्टर मोर, बट आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको सही कहानी और ऑनेस्टी के साथ वो बन सकेगी। अजय ये जवाब देकर यू जस्ट वॉक्ड इनटू अ वेल ऑफ खतरा। नो, आई थिंक देखो, मुझे ऐसा लगता है कि
जो चलना न चलना तो ऊपर वाले के हाथ में और ऑडियंस के हाथ में, बट कोई ये फिल्म देख के ये नहीं कहेगा ये खरी नहीं उतरी। वाओ वाओ, That much I feel. वी श्योर कि फिल्म विल डू वेल, क्योंकि मेरे को रेड वन बहुत सभी को पसंद आई थी। जी। आणि नो व्हेन आई सेड यू वॉक्ड इनटू अ वेल ऑफ खतरा इज के रेड में इलियाना डिक्रूज एंड आपकी वो जो कॉम्बिनेशन थी पर्दे पर, जी, वो मेरे को उस समय ऐसे लगा मेड फॉर ईच अदर थी, यानी इसमें वाणी है, इलियाना नहीं है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज कई बार यू नो द कैरेक्टर लिव्स फॉर लाइफ, बट एक्टर्स हैव मूव्ड ऑन। ओके, तो जो इलियाना की पर्सनल लाइफ है, जी, आई डोंट थिंक शी वाज अवेलेबल टू डू दिस, कूल एंड आई थिंक वानी वाज अ परफेक्ट चॉइस। कूल। तो मुझे किसी से ये सवाल, तो मैं बोला जेम्स बॉन्ड तो चलता ही रहता है ना, क्या है? आज भी शॉन कॉनरी तो है नहीं। यस यस, रेड चलेगी। अच्छा, 5 फिल्में सिलेक्ट की है मैंने, ठीक है, विथ यू आई टेक अ फ्यू लिबर्टीज। तो अगर बिकॉज यू आर इनटू सीक्वल्स एंड आप सीक्वल्स में बिलीव करते हैं, मैं 5 फिल्में पिकअप करूंगा एंड अगर इसको रीमेक करना है, इसमें से अजय कौन सी सिलेक्ट करेंगे? ओके, आई एम गोइंग टू गो बैक टू श्री राज कपूर, उनकी श्री 420 जिसमें नरगिस थी। देन वी कम टू दिलीप कुमार, गंगा जमुना। देन वी कम टू देवानंद, गाइड। देन वी कम टू सुनील दत्त, मेरा साया। एम आई हैविंग द लिबर्टी ऑफ सिलेक्टिंग अमित जी? Yeah, why not? ओके, अमिताभ बच्चन दीवार एंड धर्मेंद्र लोफर। कौन सी अगर फिर से बनवाई जाए तो यूड लाइक टू एक्ट इन इट? दीवार तो बन चुकी है शायद फिर से, ओके, बट as a character, As a character. as a character again, Yes. दीवार is fabulous. ओके, But honestly speaking, इन सब में से जो मेरी फेवरेट फिल्म है, इन सब में से नहीं, आई वुड से Generically. मेरी जो जेनरिकली हिंदी फिल्मों में जो सबसे मेरी फेवरेट फिल्म है वो है गाइड। देवानंद साहब, इट हैज ऑलवेज बिन। any reason for all the retro आई fans? थिंक इट्स अ फैबुलस फिल्म, फैबुलस स्क्रीन प्ले। विजय आनंद साहब ने जो वो फिल्म, जो राइटिंग थी, जिस हिसाब से वो बनाई थी, जो वो कैरेक्टर ग्राफ था और क्या कुछ कहा गया है उस फिल्म में, अगर आप वो फिल्म आज ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि उस फिल्म में उन्होंने हर ह्यूमन इमोशन की बात की है। यस यस, फॉर द वंस जो हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, प्लीज़ गाइड देखिएगा। गाइड हिंदुस्तानी सिनेमा का वन ऑफ दो चैप्टर्स है जो अजय, इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक, कई कई भाषाओं में बनी थी। जी, And देवानंद अंग्रेजी में साहब भी ने बनी थी। अंग्रेजी में भी बनी थी। वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स ऑफ हिंदुस्तानी सिनेमा, प्लीज़ देखना। दैट्स अजय देवगन। अजय पटनायक के तौर पर लोग आपको देखने के लिए बड़े उतावले हैं, बट मैं उतावला हूँ ये देखने के लिए कि सौरभ शुक्ला की जो मम्मी थी, वो एक बुढ़िया थी जो लोगों ऑडियंसेस को दीवाना बनवाई गई थी। सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड बुढ़िया, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पर जो रितेश देशमुख की माँ बनी है, आई वॉन्ट टू बिलीव, वो हमारी खिचड़ी की हंसा बहन है, हु इज नोन फॉर हर कॉमेडी। यहाँ पर वो माँ है। बट शी हैज अ फैबुलस रोल। अरे आई वाज अबाउट टू आस्क, हाँ प्लीज। आई वुडंट से कि वो हंसा बहन के नाम से फेमस है। आई थिंक शी इज़ एन एक्ट्रेस जिन्होंने हर किस्म का रोल किया yes. है एंड फैबुलसली किया, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो इमोशंस हो, और इस फिल्म में इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कैरेक्टर Cool. एंड शी इज़ डन वेरी वेरी वेल। लेट अस रीलिव रेड 2। याद आएगा कोई एक सीन जो करते हुए आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा कि जीतूराज, क्योंकि रेड 1 में वो बंदूक का सीन था जिसके बारे में मैंने बहुत तारीफें सुनी है कि दे वांटेड यू टू जस्ट शूट, बट आपने कहा कि नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर इस तरह से कैसे शूट करेगा। चैलेंजिंग तब हो जाता है जब लोग उसके बारे में बात करते हैं। हाँ हाँ, तो रेड 1 का जो आप सीन की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो वो नॉर्मल सीन था जब हम कर रहे थे। राइट। वो जब लोगों को पसंद आ जाता है तब वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो अब रेड 2 का ये जवाब मैं आपको बाद में ही दे पाऊंगा, एक बार रिलीज हो जाए और लोगों को पसंद क्या आएगा उससे। सो लेट्स वेट फॉर रेड। दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी बिजी विद यू अजय। या यू वांट टू टेल एवरीबडी कि रेड के बाद हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं अजय का? ये साल बहुत बिजी होने वाला है। रेड के बाद सन ऑफ सरदार 2 आएगी, Right. और दे दे प्यार दे आएगी। नो, आई वांटेड यू टू स्पीक अबाउट काजोल का वो मेगा रिटर्न। होम प्रोडक्शन की अगर Right. आप बात करें तो देन वी हैव अ फिल्म कॉल्ड माँ, माँ। which is I would say हॉरर फिल्में बहुत बन रही हैं, हॉरर कॉमेडीज बहुत बन रही हैं, बट आई वुड से दिस इज अ हॉरर माइथोलॉजी। ओह, अ न्यू जॉनर अजय। सो माँ डिपिक्ट्स काली माँ, हाँ, एंड देन देयर इज अ गोस्ट। कूल। सो How soon do we see Nisa and Yug in cinema? Or are they? I don't know. Nisa still, she's not shown any interest, Okay. and I don't think she has any interest. Yug is too small as yet. Oh yes, yes. सबसे डिफिकल्ट फिल्म कौन सी रही है पूरे करियर में? Have you ever tried thinking
अभी तो बहुत लंबा करियर जाना बाकी है, बट अभी तक की फिल्मों में अगर मैं 3 पिकअप करने के लिए कहूँ। नहीं, लेकिन जब आप कोई फिल्म कर रहे होते हैं ना, हाँ। तो ऐसे लगता है कि ये सबसे मुश्किल फिल्म अभी मैं कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि एवरी डे यू गेट अप एंड यू गो फॉर वर्क, और ऐसे लगता है कि ये शॉट मुझसे हो पाएगा कि नहीं, ये सीन मुझसे हो पाएगा कि नहीं। एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग ओनली। अगर आप बहुत कंप्लेसेंट हो जाएं या बहुत रिलैक्स्ड हो जाएं, तो आई थिंक वो आपके काम में नज़र आता है। कूल। सो ये तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा कि कौन सी सबसे डिफ़िकल्ट फिल्म रही है। फिजिकली टैक्सिंग होंगी काफ़ी फिल्में, लाइक सन ऑफ सरदार। सन ऑफ सरदार आई वुड से फिजिकली टैक्सिंग, नो। ओके। बट देयर आर लॉट ऑफ उस जब हम पहले काम किया करते थे, ऐसी ऐसी सिचुएशंस में काम किया करते थे कि मतलब एक्शन होते थे विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशंस। आप तीसरे माले से कूद रहे हैं बॉक्सेस पे और ये वो, तो उस वक्त फिजिकली बहुत टैक्सिंग चीज़ें हुआ करती थी। बट अदरवाइज इट्स मच मोर ईजियर ना। आई वुड से रिसेंटली कैरेक्टर वाइज जो परफॉर्मेंस वाइज जो टैक्सिंग फिल्म थी वो थी मैदान। ओ यस, व्हाट अ फिल्म। या 2-3 मैं अजय देवगन से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने ये लास्ट में रखे हैं। तो अजय अगर गुस्सा हो जाएंगे तो उनका सिंघम जागृत होगा, इसलिए मैं बचने वाला हूँ। तो पहला सवाल ये है, बॉलीवुड इज़ फेसिंग लॉट ऑफ क्राइसिस अजय। क्या सो आई वाज रीडिंग स्टार्स जो सबसे ऊपर हैं अभी के हिसाब से, बेस्ट स्टार्स में शाहरुख, इफ़ यू सीइंग दिस इंटरव्यू यू मस्ट, सब चौथे नंबर पर शाहरुख खान आ गया है और नंबर 1 पे प्रभास है। देखिए, नंबर 1 तो कभी नंबर्स तो कभी थे ही नहीं। Okay. नंबर फ्राइडे के फ्राइडे बदलते हैं। बट आप देखिए ओवर द इयर्स जो 30-30 40-40 साल से काम कर रहे हैं, उनका ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देखिए। हाँ। तो देन ये जो आप कह रहे हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये तो आप लास्ट फ्राइडे के हिसाब से बात करते हैं या ओके। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कूल। आई मीन आपको कितने साल हो गए रेडियो में? You shouldn't have asked me this question. Incidentally, जब मैंने मुंह दिखाई करी थी फॉर पीपल हु नो जीतूराज ऑन रेडियो, तब सबसे पहला इंटरव्यू अजय आपके साथ किया था, यू रिमेंबर, सिंघम का। एंड रेडियो पर 25 साल पूरे हो गए मेरे को पिछले साल। मुबारक। 25 साल के बाद ये सबसे पहला इंटरव्यू अजय देवगन के साथ है। तो मैं ये कहूँगा कि 25 साल से आप यहाँ हैं, राइट। एंड एट द सेम पोजीशन। गॉड इज बीन Right. काइंड। राइट। So I wouldn't want to call anybody else number 1 or you number 1 also. Wow. You are solid at one place. Right. You know, it's not about what you're doing now. It's about the consistency. वाओ। कंसिस्टेंसी कब से चल रही है, और हर चीज़ में कंसिस्टेंसी चलती है। बॉडी बिल्डिंग में भी कहते हैं कि एक दिन बहुत अच्छा वर्कआउट करने से आपकी बॉडी नहीं बनेगी। जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तब जाके आपको किसी चीज़ का फ़ायदा होता है या रिजल्ट आते हैं। वाओ, सो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। देयर आर नो नंबर्स। क्या बात है। एंड कंसिस्टेंसी के हिसाब से कहें तो अजय हैज़ बीन कंसिस्टेंट। अच्छा खासा समय हो गया। साउथ की कई रीमेक्स आपने की हैं, राइट अजय? हाँ, कुछ किए हैं। हाँ, अच्छी खासी की हैं एंड पीपल हैव बीन एंजॉइंग देम। व्हेन यू लुक एट साउथ, बिकॉज वी आर स्पीकिंग ऑफ पैन इंडिया सिनेमा, साउथ वर्सेस so called Bollywood, I don't like that word. There is no Indian cinema. versus, I wouldn't say, because it's a pan India, it's Indian cinema. Okay. साउथ फिल्म की बहुत रीमेक्स मैंने की हैं। मेरी बहुत रीमेक साउथ में बनी है। Right. फूल और कांटे भी बनी और रेड भी बनी है। रेड 1 बनी फूल और कांटे बनी है साउथ। हाँ, या और रेड भी बनी है। वाह। रेड 1 भी साउथ में बनी थी। Okay. सो इट्स एन एक्सचेंज। Cool. तो आप क्या वो आधी हाफ कुक्ड आधी चीज़ें जब लोगों को पता होती है ना, तो वो ये सब सवाल उठाते हैं। Cool. बट जब आप ओवरऑल सिनारियो देखो, जैसा कि आपने कहा कि बॉलीवुड इज़ गोइंग थ्रू अ क्राइसिस, आई थिंक द वर्ल्ड सिनेमा इज़ गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। वाओ। जो सिचुएशन हमारी है वही हॉलीवुड की है और वही साउथ की है। Okay. आप देखिए तो वहाँ भी 10 में से 2 पिक्चरें सुपर हिट हो रही हैं तो 8 नहीं चल रही हैं। हमारी भी 2 पिक्चर सुपर हिट हो रही हैं तो 6 नहीं चल रही हैं, 8 नहीं चल रही हैं। Oh. तो सिचुएशन, इफ यू आप जाके होमवर्क कीजिएगा, World you will cinema. come to know, and you see in Hollywood also the same thing is happening. So it's overall whatever is happening. लेट्स नॉट जस्ट ब्लेम हमारी हिंदी सिनेमा, ये इंटरनेशनल सिनारियो है। ब्रह्मांड को अपील करते रहता है जीतूराज। अजय, याद होगा व्हेन वाज द लास्ट टाइम किसी रेडियो पर कोई गाना सुना था, चॉइस है कि जीतूराज मैं रेडियो लगा रहा हूँ गाना सुनने के लिए? नहीं, मैंने अभी आई थिंक आई वाज शूटिंग पटियाला में शूट कर रहा था मैं। ओके। तो आई यूज्ड टू लिसन टू रेडियो व्हाइल गोइंग एंड कमिंग। Wow. क्योंकि मेरा लोकेशन 1-1.25 घंटा दूर था, कूल। तो रोज़ वही लगा लिया था। सो मुंबई की आवाज़ चल रहा है रेडियो पर, जीतूराज बोल रहा है एंड यू आर इन योर कार एंड आई वांट टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू अजय देवगन। तो वो कौन सा गाना हो कि मैं अजय जीतूराज के साथ
अजय देवगन है कार में, वो सुन रहे हैं आप तमाम लिसनर्स के साथ। एंड हाजरीन को मैं अजय देवगन का फेवरेट गाना सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अजय सुन रहा है कार में। अजय, कौन सा फेवरेट गाना? क्यों? आई कांट पिन पॉइंट अ सॉन्ग राइट नाउ, बट आपको जो कोई भी पुराना गाना पसंद हो, अच्छा, ओल्ड सॉन्ग, रेट्रो। या रेट्रो, हाँ कोई भी बजा दो। कूल। अजय इज फॉर रेट्रो, वी गोइंग टू प्ले अ रेट्रो सॉन्ग फॉर हिम। एंड जितने भी अजय देवगन के फैंस हैं उनके गानों को सिलेक्ट करें, प्ले करें। अजय, जिन्होंने रेड देखी है पहले, आई लव्ड सौरभ शुक्ला। आई डोंट, मैं फिल्म देखने के बाद, Saurabh is there in this film आई नो also. ही इज देयर इन दिस फिल्म, आई सॉ दैट स्विमिंग पूल का सीन। आई डोंट नो रितेश कैसे लगेगा विलन पे। Ritesh has done a fabulous हाँ नो, आई वाज गोइंग टू आस्क यू टू गिव मार्क्स, क्योंकि मैं रितेश का इंटरव्यू करूंगा तो उसको बोलूंगा इतने मार्क्स देते हो 1 to 10 के बीच में रितेश नहीं देशमुख नहीं, को। कंप्लीट मार्क्स। रितेश इज लाइक एज एन एक्टर, मतलब वो अपने आप को किसी भी चीज़ में ढाल लेता है। ही Wow. कॉमेडी करता है तो फिर ऐसी कॉमेडी खुल के करता है, बट व्हेन यू सी हिम इन दिस फिल्म, यहाँ इससे पहले भी उसने जब किया, जब सीरियस करता है या जब नेगेटिव करता है, तो ही इज फैबुलस। कूल। रितेश, यू लकी डूड, पहली एब्सोल्यूट विलन इस पहली फिल्म में, एक विलन थी बट वो अलग थी। हाँ। एंड नाउ वन लास्ट थिंग, जैसे हम लोग कहते हैं कि यार तू 98.3 मिर्ची पर जीतुराज के साथ है, ये गाना सुनने का ये कारण है। आई एम गोइंग टू आस्क यू कि रेड 2 देखने का ये कारण है अजय देवगन। एक्चुअली गोइंग टू मेक यू अ सेल्समैन, प्लीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट। नहीं, मैं आई कांट सेल माय ओन फिल्म्स, बट अरे आई वुड देवा। जस्ट से दैट अगर आपको रेड 1 पसंद आई है तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करें कि रेड 2 खरी उतरेगी एज अ सीक्वल। सो आई होप यू ऑल सी द फिल्म। अजय देवगन की एक खास बात आपको बताते चलें, वाइल आई एम सेइंग टाटा बाय बाय टू अजय, कि कई कई बड़े बड़े सितारे रंगमंच पर जब मीडिया के सामने खड़े होते हैं या इंटरव्यूज़ देते हैं तो अपना सीना तान कर आंखें ऊपर वगैरह करके खड़े रहते हैं। अजय आज भी उन नम्र कलाकारों में से हैं हु ऑलवेज बिलीव्स कभी कभार नीचे देखना, कभी कभार ऊपर देखना। देयरफॉर ही इज देवगन। अजय, अजय, ऑल द बेस्ट फॉर रेड एंड जय हिंद। थैंक यू जी। लव यू अजय। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद।